जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पोलिनोमियल का सवाल प्रश्न वाले 2.2 का 2 नंबर का पहला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P का मतलब यहाँ पोलिनोमियल है, P इसलिए लिखा गया है, P का मतलब क्या है यहाँ पे पोलिनोमियल, P मतलब पोलिनोमियल 0 यानी कि बहुपद 0, बहुपद 1 और P2 यानी बहुपद 2 का मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। इसमें हमको जैसे P का जगह पे यहाँ पे Y है, हमको Y के जगह पे यहाँ पे 0 डालना है, 1 डालना है और 2 डालना है P के जगह पे। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहला सवाल, ठीक है। P Y है, ठीक है। क्वेश्चन है y² - y + 1। अब यहाँ पे P है, P के जगह और क्या क्वेश्चन में Y है, P Y यहाँ पे क्या है P0, मतलब इसके हिसाब से हमको यहाँ पे P0 है, यहाँ पे Y के जगह पे हमको क्या डालना है 0 डालना है, समझा? समझ में आ रहा है सर। 0 डालना है, Y के जगह पे हमको 0 डालना है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, P क्या लेना है पहले, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से P क्या डालना है 0, ठीक है। P क्या डालना है 0। अब इसमें जहां पे Y है उसके जगह पे P 0 आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे Y के जगह पे यहाँ पे क्या हुआ, Y के जगह पे 0 आया, ठीक। अब यहाँ पे जहां जहां Y है वहां पे क्या होगा 0 हो जाएगा। वहां पे P Y के जगह पे 0 डाले हैं, यहाँ पे जहां जहां Y है सबके जगह पे 0 रखेंगे। Y के जगह पे y² है, Y के जगह पे 0 है, 0 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस Y के जगह पे क्या डालना है फिर 0 + 1, समझा इतना, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, -0 है तो 0 + 1। अब 0 0 तो 0 ही होगा, +1 बचा तो 1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से P का मान जब हम 1 देखेंगे, Y का मान जब हम 1 देखेंगे, फिर से आइए यहाँ पे P1। अब जैसे यहाँ Py था तब Py के जगह पे क्या आ गया 1 आ गया। अब जहां जहां Y लिखे वहां क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो Y है, Y के जगह पे क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर यहाँ Y है माइनस Y के जगह पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 फिर +1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 1 है 1 +1 1 1 कैंसिल, बच गया मेरे पास 1, ये हमारा दूसरा आंसर। अब इसी तरह से P के जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, P2, ठीक है। अब जहां जहां Y है वहां वहां 2 लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे 2 फिर +1। तो सॉल्व करिए, सिंपल अलजेब्रा सॉल्यूशन है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 + 1, 4 में से 2 जाएगा, 2 + 1 = 3, ये हमारा आंसर हो गया। आया इतना समझ में? जी सर। अब देखें 1 नंबर का क्या आ गया आंसर, 1 2 और 3, ये 1 नंबर का आंसर है, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल में आते हैं, इसको तब तक साफ कर लेते हैं, फिर यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन Y है, यहाँ T है, 2 + T + 2t² - t³, ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब सेम इसी तरह जिस टाइप से यहाँ पे Y के जगह पे 0 डालें, 1 डालें और 2 डालें, उसी तरह से आप यहाँ पे T के जगह पे डालेंगे, हाँ 0 1 और 2 डालना है T के जगह पे। पहला लेते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है, क्वेश्चन से है। अब P के जगह पे क्या पहले लेंगे 0 लेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे P था P, ठीक है। अब T के जगह पे क्या डालेंगे, अब देखिए यहाँ पे P होगा, यहाँ 0 लेंगे। अब यहाँ P के जगह पे क्या आ गया, P के जगह पे P, T के जगह पे आ गया 0। अब जहां जहां T है सब में क्या करेंगे 0 डालेंगे, सब में 2 है। अब बताइए T के जगह पे क्या डालेंगे 0 + 2 T के जगह पे 0 गुना है बीच में 0 का स्क्वायर माइनस T के जगह पे 0 का क्यूब। आया इतना समझ में? अब 2 + 0 2 ही होगा, ठीक है, प्लस अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, 0 में गुना करेंगे 2 से 0, इसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं 0। फिर 0 का क्यूब करेंगे तो 0। आंसर क्या आ गया इसका 2 आंसर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब P के जगह पे क्या लिखेंगे फिर 1, P के जगह पे 1 लेंगे, अब 1 ले लेते हैं। अब जहां जहां फिर से T है
वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पहले से 2 है, 2 प्लस t है, t की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 2 है, t की जगह पे क्या आ जाएगा, गुना में है, t की जगह पे 1 का स्क्वायर, स्क्वायर माइनस t की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 क्यूब 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली सॉल्यूशन कर देना है इसका। 2 प्लस 1 प्लस 2, अब देखिए एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक में से 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 2, सीधा 2 लिखते हैं, माइनस एक का क्यूब करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, या इसका पावर 4 लिखेंगे, या कुछ भी लिखेंगे, पावर 10 ही लिखेंगे, एक का कुछ भी पावर देंगे एक ही आएगा। ठीक है, एक का कुछ भी पावर देंगे, स्क्वायर करेंगे फिर भी एक आएगा, एक का क्यूब करेंगे फिर भी एक आएगा, एक का 4 करेंगे फिर भी एक ही आएगा, एक का 10 गुने करेंगे फिर भी एक ही आएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 10 बार कितना आएगा, फिर एक ही आएगा, इसलिए 1। ठीक है, 1 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2 5, 5 में से 1 जाएगा 4 4, आंसर हमारा हो गया 4। ठीक है, उसी तरह से अब इसका P2 का लेते हैं, P2। अब उसी तरह से जहां जहां t है वहां वहां क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, पहला 2 और फिर देखें यहाँ पे t है 2 लिखेंगे, फिर से 2 इंटू t है 2 का स्क्वायर, माइनस t है 2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 है यहाँ पे 2 गुना है 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 माइनस 2 का क्यूब आएगा 8। ठीक है, अब फिर से इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 4 8 आएगा, माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे 8 8 प्लस माइनस में कट गया। ठीक, बच्चा 2 प्लस 2 4 आंसर। ठीक है, इसको मिटा के अब दूसरा सवाल बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, रहने दो ना। आते हैं सवाल नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या है, सवाल नंबर 3 क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर से वही करना है, पी के जगह पे क्या लेना है, पहले 0 लेना है, एक्स के स्थान पे डालेंगे। एक्स के स्थान पे आप 0, यहाँ पी है, अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स के जगह पे आ जाएगा, और वाई रहेगा तो वाई के जगह पे आ जाएगा, फिर यहाँ पी 0 लेते हैं पहले। ठीक है, पी 0, अब जहां जहां एक्स है, एक्स के जगह पे 0 है, तो यहाँ भी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब देखिए बताइए, यहाँ पे एक्स है, एक्स के जगह पे 0 डालेंगे, 0 का क्यूब क्या आएगा, 0 आएगा, यही मेरा आंसर हो गया। फिर उसी तरह से दूसरा सवाल, दूसरा P1 लेंगे, P1 एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, इस बार 1 डालेंगे, क्योंकि एक्स के जगह पे आप 1 लिए हैं, 1 का क्यूब इक्वल टू 1। फिर इसी तरह से एक्स के जगह पे क्या लेंगे, वहां पे 2, तो यहाँ पे अब एक्स के जगह पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक, 8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आते हैं चौथा नंबर सवाल में, 4 नंबर पे आते हैं, पी एक्स है, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना। अब इसी तरह से आप पी का मान पहले क्या लेंगे, 0 लेंगे, पी 0, अब जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 डालेंगे, 0 माइनस 1, यहाँ एक्स था, एक्स का जगह 0 माइनस 1 पोस्ट में पोस्ट कर दिए, फिर एक्स का जगह पे 0 प्लस 1। ठीक है, इतना। अब बताइए यहाँ पे 0 में से 1 घटेगा, इसका मान क्या आएगा, 0 माइनस 1, माइनस 1 ही आ जाएगा, माइनस 1, एक गुना में है, गुना दिए, फिर यहाँ 0 प्लस 1 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस 1 गुना 1 क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, ऐसा समझ में। माइनस 1 से 1 को गुना करेंगे 1, अब माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा। उसी तरीका से P1, अब जहां जहां x है वहां 1 रखना है, पहला पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब जोड़िए इसको, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 गुना
इसको करेंगे 2। अब किसी भी चीज को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 0 हो जाएगा, 2 और नहीं होगा। 0 0 0 0 से कोई भी चीज को गुना करेंगे 0 ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से P 2 लेंगे। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, प्लस 2 + 1। अब यहाँ पे 2 - 1 कितना होगा? 1 गुना 2 + 1 3। ठीक, यहाँ पे कोष्ट है, यानी कि मतलब बीच में क्या है? गुना है, इसलिए गुना रखे हैं। 3 गुना 1 3। ये हमारा आंसर। कोई डाउट अभी तक में? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब नहीं। तक के लिए जय हिंद। जय भारत।